दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या आज फिर से उत्सव मना है, उल्लास में डूबी है, नए रंग और रूप में सज धज रही है। आखिर क्यों न सजे अयोध्या? 500 वर्षों के कलुषित इतिहास को मिटा करके भव्य नव्य राम मंदिर निर्माण के बाद धर्म ध्वजा धर्म पताका फहराने के लिए 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और उसके बाद राम मंदिर परिसर में भगवान राम के मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता। अयोध्या आज फिर से उत्सव मना है, उल्लास में डूबी है, नए रंग और रूप में सज धज रही है। आखिर क्यों न सजे अयोध्या? 500 वर्षों के कलुषित इतिहास को मिटा करके भव्य नव्य राम मंदिर निर्माण के बाद धर्म ध्वजा धर्म पताका फहराने के लिए 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे और उसके बाद राम मंदिर परिसर में भगवान राम के मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम सिया राम जय जय राम। यह धर्म ध्वजा सनातन धर्म की धर्म ध्वजा होगी, जिसमें शांति का प्रतीक होगा, जिसमें समृद्धि का प्रतीक होगा और इसके साथ ही सनातन की वैभव का भी प्रतीक होगा। अयोध्या जिसके लिए जानी जाती रही है, अयोध्या जिसके लिए पहचानी जाती रही है, वह अयोध्या फिर से निखर करके एक बार दुनिया के सामने आएगी। 25 नवंबर को अयोध्या में रामलला के मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई जाएगी और श्री राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी की माने तो ये दुनिया के किसी भी मंदिर में सबसे ऊंची धर्म ध्वजा होगी। राम मंदिर में होने वाला ध्वजारोहण केवल भगवान राम के प्रति श्रद्धा का प्रतीक नहीं, बल्कि अयोध्या की सूर्यवंशी और रघुकुल परंपरा का गौरवपूर्ण स्मरण भी है। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा चैनल है जो ध्वजारोहण से पहले आपको राम मंदिर के अंदर की तैयारियों को दिखाता है। डीडीयूपी संवाददाता आशुतोष शुक्ला जब राम मंदिर के अंदर गए तो क्या नजारा था, वो भी जान लीजिए। इस वक्त दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की टीम मौजूद है अयोध्या स्थित भगवान श्री राम के दिव्य और भव्य मंदिर में, जो नवनिर्मित है, जिसमें 25 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे और इसके पूर्ण होने का कहीं न कहीं शंखनाद करेंगे। हमारे पीछे आप ठीक देख सकते हैं कि मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। शिखर पर जहां पताका फहराई जानी है, वहां पर भी तेज रोशनी के साथ लोगों को जो है इस बात का उद्बोध कराया जा रहा है कि 25 तारीख को प्रधानमंत्री आकर के यहीं पर जो है ध्वजारोहण करेंगे। हमारे ठीक पीछे मंदिर के जो है इस वक्त यज्ञशाला में लगातार जो है उस ध्वज की पूजा अर्चना चल रही है। 5 दिनों तक चलने वाली इस पूजा अर्चना का अंतिम चरण होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस ध्वज पताका के साथ भगवान श्री राम के चरणों में रख करके इसकी पूजा और अर्चना करेंगे। शास्त्रों में यह विदित है कि यदि मंदिर के कपाट बंद हैं और श्रद्धालु वहां पर पहुंचते हैं तो धर्म ध्वजा और कलश के दर्शन मात्र से ही उन्हें इस भव्य मंदिर और भगवान के दिव्य दर्शन के लाभ की प्राप्ति होती है। और इस प्राप्ति को पाने के लिए यहाँ पर संध्याकालीन अवसर है। इस वक्त संपूर्ण मंदिर कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि हजारों जो है दीपकों से, हजारों विद्युत की रश्मियों से जगमगा रहा है। पूरा मंदिर सुगंधित वातावरण है यहाँ का। लोग जो है पूरी भक्ति के साथ इस मंदिर में लगातार आ रहे हैं, अपनी भक्ति के साथ भगवान राम की पूजा अर्चना कर रहे हैं और साथ में वो तैयारियां भी अपने चरम पर हैं।
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने पर और उसके साथ ही धर्म ध्वजा के फहराने पर आयोजित की जानी है। लगभग 7,000 से अधिक अतिथि यहाँ पर उस दिन मौजूद रहेंगे। एक बार फिर से प्राण प्रतिष्ठा के उस अवसर को पाने के लिए लालायित अयोध्या पूरी तरह से सजाई जा चुकी है और इसके साथ ही राम के भव्य मंदिर के निर्माण के बाद इस पूरे मंदिर परिसर को सजाया जा रहा है। और सबसे खास बात यह है कि धर्म ध्वजा जिस दिन फहराई जा रही है उस दिन भगवान राम और सीता का विवाह भी हुआ था और उस विवाह के उस मुहूर्त में कहीं न कहीं जो है धर्म ध्वजा फहरा कर सनातन धर्म का जो एक दर्शन है वह सारी दुनिया को अनुप्राणित करे, इस कामना के साथ यहाँ पर लोग लगातार चले आ रहे हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। इस वक्त 25 तारीख को जो यहाँ पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी उसको लेकर के जो अनुष्ठान नियत किया गया है क्या है कुछ? इसमें जो है विधि पूर्वक सभी देवताओं का पूजन, जैसे इंद्र इत्यादि देवता जो हमारे देवताओं के राजा कहे गए हैं, इनका पूजन होता है। उसके बाद ध्वजदंड का पूजन होता है, उसके बाद ध्वजा का पूजन होता है और फिर पताकाओं को फहराया जाता है। तो श्री राम जन्मभूमि पर जो ये पताका फहराया जा रहा है इसका एक प्रकार से विशेष महत्व है और विशेष महत्व इसलिए है कि 500 वर्षों के बाद इस पताका को फहराने का अवसर प्राप्त हुआ है, जब श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर का सांगोपांग संपूर्ण निर्माण संभव हो पाया है। 500 वर्ष के पूर्व ही ये पताका, ये ध्वजदंड इस प्रकार से लहरा रहे थे, जब सनातन धर्म के आदर्श को, सनातन धर्म की उच्चता को, श्रेष्ठता को यह प्रदर्शित करता था। तो यह 500 वर्षों के बाद लहराया जा रहा है, फहराया जा रहा है, इसलिए इसका विशेष महत्व है और जन जन में, साधु संतों के प्रति, प्रत्येक सनातन धर्मावलंबियों के मन में इसके प्रति एक विशेष प्रकार का उत्साह और उमंग है। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर 25 नवंबर को ध्वज फहराए जाने से पहले यज्ञ मंडप में 5 दिवसीय अनुष्ठान होगा, जो 21 नवंबर से शुरू हो चुका है। इस अनुष्ठान के साथ ही धर्म ध्वजा को रामलला के सामने रखकर पूजा की जाएगी। यज्ञ मंडप के पूजन की केंद्रीकृत व्यवस्था होगी और यहीं से मंदिरों में पूजन का क्रम भी आगे बढ़ेगा। राम मंदिर का ध्वजारोहण कार्यक्रम कितना खास होगा, इसका जायजा हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने अयोध्या के साधु संतों से लिया। जिस मंदिर के लिए इतना लंबा संघर्ष किया गया और इन संघर्षों के बाद आज सनातन धर्मावलंबियों को उनका बहुप्रतीक्षित श्री राम मंदिर प्राप्त हो रहा है। तो ध्वजारोहण का अर्थ ही है कि हम अपनी एक विजय पताका के रूप में उसकी स्थापना करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ध्वज और कलश, इन दोनों के दर्शन का शास्त्रीय महत्व है। जब भगवान के पट बंद होते हैं तब यदि हम ध्वज और कलश का दर्शन कर लें तो भगवान के दर्शन का पूर्ण फल उसे प्राप्त हो जाता है। और ध्वज के कई सारे प्रतीक अर्थ हैं, कई प्रतीक चिन्ह हैं कि जिस प्रकार से मानवता की सार्वभौमिक जो सत्ता है, क्योंकि भगवान श्री राम परमात्मा के साथ साथ राष्ट्र पुरुष भी हैं और मर्यादा के उस उत्तरोत्तर बिंदु के संस्थापक भी हैं जहां से मानवीय परंपरा प्रशस्त होती है। तो उस ध्वज के नीचे, उसके छत्र छाया में राष्ट्र निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। इसकी जो परिकल्पना है राम राज्य की, तो ध्वज के उस प्रतीक चिन्ह के साथ साथ प्रकृति के प्रवाह के साथ साथ हमारी जो परंपरा है वो भी प्रवाहमान बनेगी। तो ये मुझे लगता है कि एक अभूतपूर्व कार्यक्रम है और ये ध्वजारोहण का समारोह बड़े ही सानंद और मुझे लगता है कि सदी की स्थापना के साथ साथ स्थापित किया जा रहा है। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर में भव्य समारोह होने जा रहा है, जो 22 जनवरी 2024 की तारीख में हुए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा समारोह होगा।
इस भव्य ध्वजारोहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। पीएम मोदी के हाथों से ही राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया जाएगा, जो बहुत ही खास होगा और इस ध्वज को विशेष मुहूर्त में फहराया जाएगा। 25 नवंबर को विवाह पंचमी के दिन धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। माना जाता है कि इसी दिन त्रेता युग में प्रभु राम और माता जानकी का विवाह हुआ था और इस दिन किया गया कार्य शुभ होता है। राम मंदिर पर फहराया जाने वाला ध्वज केसरिया रंग का होगा और ध्वज पर सूर्य देव विराजमान होंगे। माना जा रहा है कि ये ध्वज भगवान राम के प्रति भक्तों की आस्था और रघुकुल की महान परंपराओं का प्रतीक होगा। ध्वज पर कोविदार वृक्ष और ओम का चिन्ह अंकित होगा, जो पवित्रता और शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। राम मंदिर के मुख्य शिखर पर 191 फीट की ऊंचाई पर जब सनातन परंपरा का प्रतीक ये ध्वज लहराएगा, तो दिव्य राम मंदिर की शोभा और भी बढ़ जाएगी। इस ध्वज के बारे में कुछ और भी दिलचस्प बातें हैं, वो भी जान लेते हैं। 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा ध्वज फहराया जाएगा। ध्वजा को राम मंदिर के 161 फुट ऊंचे शिखर पर लगे 42 फुट ऊंचे खंभे पर फहराया जाएगा। ध्वजा जिस खंभे पर फहराया जाएगा, उसका कुल वजन करीब 5500 किलोग्राम है। ये ध्वज 60 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार की तेज हवाओं को झेल सकेगा। आंधी तूफान में उसे कोई नुकसान नहीं होगा। राम मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज स्तंभ 360 डिग्री घूमने वाले बॉल बेयरिंग पर बनाया गया है। 25 नवंबर को होने वाली तैयारियों को लेकर के हमारे साथ कारसेवकपुरम से शरद जी हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, कितने अतिथि आने वाले हैं, कौन वीआईपी अतिथि हैं, जानते हैं इन्हीं से। तो शरद जी, कितने लोग आएंगे, कितने लोगों की व्यवस्था है? 25 नवंबर को ध्वजारोहण का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव आदरणीय चंपत राय जी के मार्गदर्शन में लगातार जो है लोगों को आमंत्रण पत्र भेजा जा रहा है, व्हाट्सएप के जरिए जानकारी प्राप्त हो रही है और साथ साथ टेक्स्ट मैसेज भी गया है। तो जो आगंतुक बंधु हैं, जो राम भक्त हैं, जिनको आमंत्रित किया गया है, ऐसी संख्या लगभग 6 से 7 हज़ार है, जिसमें साधु संत हमारे अयोध्या के हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र के साधु संत हैं, इसके अलावा कुछ विशेष जो आमंत्रित सदस्य हैं उनकी भी संख्या है। बाहर से हमारे कुछ पदाधिकारी हैं, वो भी इसमें सम्मिलित होने वाले हैं, संघ परिवार के, वह सम्मिलित होंगे। और कुछ जो ऐसा क्षेत्र है जो वनवासी क्षेत्र है, वहाँ पर निवास करने वाले जाति बिरादरी के जो लोग हैं या हमारे ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे कुछ प्रमुख, उनके जो प्रमुख लोग हैं, उनको भी आमंत्रित किया गया है। ध्वजारोहण कार्यक्रम में पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी राम मंदिर के साथ साथ 8 और मंदिरों के शिखरों पर ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था का भी कड़ा पहरा रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि ध्वजारोहण कार्यक्रम में 50-60 से अधिक चार्टर्ड विमान अयोध्या पहुंचेंगे, जिसके लिए एयरपोर्ट और आसपास के क्षेत्रों में विशेष प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर 100 से अधिक अतिरिक्त सीआईएसएफ जवानों की तैनाती की जा रही है। विमानों की लैंडिंग अयोध्या में होगी, जबकि उनकी पार्किंग नजदीकी हवाई अड्डों पर की जाएगी, ताकि भीड़-भाड़ और सुरक्षा में किसी प्रकार की बाधा न आए। एयरपोर्ट निदेशक धीरेन्द्र सिंह के मुताबिक महर्षि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तैनात कर्मचारियों के ड्यूटी चार्ट को 2 स्तरीय वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। हवाई अड्डे से 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले होटलों, होम स्टे और निजी घरों की गहन जांच की जा रही है। वीआईपी मूवमेंट के दौरान विशेष सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू रहेगा, जिसमें हर गतिविधि की निगरानी उच्च तकनीकी साधनों से की जाएगी। आयोजन से पहले अयोध्या में सुरक्षा के लिए हाईटेक निगरानी सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। अयोध्या 25 नवंबर को केवल एक आयोजन नहीं मनाने जा रही, बल्कि एक युग, एक परंपरा और एक दिव्य संस्कृति को फिर से जीवंत करने जा रही है। रामनगरी का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने का समय आ चुका है।
ध्वजारोहण का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा, विशेष उपस्थिति हमारे पूज्य सरसंघ चालक आदरणीय मोहन भागवत जी और हमारे जो राज्यपाल हैं वह भी वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे। हम सब इसके साक्षी बन रहे हैं। ये हम लोगों का सौभाग्य है, क्योंकि इतने लंबे कालखंड के बाद 550 वर्षों का जो संघर्ष था वो कहीं ना कहीं जो है अब सिद्धि की ओर हुआ है। 25 नवंबर को जब ध्वजारोहण आरोहण हो जाएगा तो यह कार्यक्रम जो है पूर्णतः जो है मंदिर का पूर्ण होगा। रामनगरी अयोध्या इस बार ऐसे दिव्य और ऐतिहासिक आयोजन की गवाह बनने जा रही है जिसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। 25 नवंबर को अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। अयोध्या को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए जागरूकता रैली भी निकाली जा रही है। 25 नवंबर को ध्वजारोहण से पहले समूची अयोध्या को सजाया जा रहा है और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को देखते हुए अयोध्या को पूरी तरह से साफ सुथरा रखने के लिए यहाँ के महापौर यहाँ के बच्चों के साथ जुड़ करके पूरी अयोध्या में कैंपेन चला रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है, क्या कुछ कार्यक्रम है? देखिए, आज हमारे महानगर के बच्चों की एक स्वच्छता रैली निकली हुई है। बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे पूरे समाज से अपील कर रहे हैं कि अयोध्या को स्वच्छ करना है, सुंदर बनाना है। बच्चों ने यह शपथ भी ली है कि अपने स्कूल के परिवेश को, अपने घर को, अपने घर के आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे। पूरी अयोध्या और पूरे अयोध्या महानगर के लोग इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि अयोध्या में इतिहास का ऐसा अवसर हमारे घरों पे दस्तक दे रहा है जब राम मंदिर अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी उस ध्वजारोहण के साथ उस पूर्णता को संपन्न करेंगे। तो अयोध्या के लोग इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि अयोध्या को कैसे अधिक से अधिक स्वच्छ बनाया जा सके, अधिक से अधिक सुंदर बनाया जा सके। यह हम लोगों के लिए भी एक उत्सव का और बहुत ही आनंद का क्षण है। इस कारण से पूरी अयोध्या और यहाँ के बच्चे सब लोग इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि हम अयोध्या को स्वच्छ बनाएंगे और सुंदर बनाएंगे ताकि यहाँ आने वाले लोगों को एक बेहतर अनुभव लेकर यहाँ से जा सके। नगर निगम के आयुक्त का कहना है कि सभी अंडरपास, ओवरब्रिजों को सजाया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री के आने जाने वाले रास्ते को भी पूर्णतया सुसज्जित किया जाएगा। 25 नवंबर के ध्वजारोहण के कार्यक्रम को और भी ऐतिहासिक बनाने के लिए, इससे आम जनमानस को जोड़ने के लिए नगर निगम अयोध्या द्वारा एक स्वच्छता सप्ताह का आयोजन किया गया है, जिसका शुरुआत वर्ल्ड टॉयलेट डे से की गई थी और आज इसी क्रम में एक स्वच्छता रैली का आयोजन स्कूल के बच्चों के द्वारा किया गया था। इसमें ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि हमारे बच्चे घर घर जाएं और अपने अपने घरों में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने स्कूल में, अपने अपने परिक्षेत्र में स्वच्छता का संदेश जन जन तक पहुंचाएं, अपनी गलियों को, अपने घरों को साफ और स्वच्छ बनाएं और ताकि जो 25 नवंबर का कार्यक्रम है इसमें सभी जनमानस इस रूप में इस कार्यक्रम से जुड़ सके। इसके अलावा अयोध्या को सजाने और संवारने को लेकर के क्या कुछ कार्यक्रम है? जहाँ से माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन साकेत महाविद्यालय से राम मंदिर तक है, उस पूरे रास्ते को सजाया जा रहा है। सभी हमारे चौराहे, चाहे वो लता चौक हो, चाहे चूड़ामणि तिराहा हो, चौराहा हो, चाहे हमारा बृहस्पति कुंड के पास का टेढ़ी बाजार का तिराहा हो, इन सब को सजाया जा रहा है। सभी अंडर पासेज में लाइटिंग कराई जा रही है। सड़क के चारों तरफ जो लाइटिंग है उनको और सुंदर किया जा रहा है। जो हमारा NH है उसमें स्ट्रिप लाइट लगाई गई है। पूरे नगर को सुंदर और स्वच्छ और एक ऐसी दिव्य अनुभूति देने का प्रयास नगर निगम अयोध्या के द्वारा किया जा रहा है। 25 नवंबर तक अयोध्या एक बार फिर से तैयार होगी। राम भक्तों के स्वागत के लिए और उन्हें दिव्य दर्शन कराने के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। ध्वजारोहण के कार्यक्रम में आने वाले खास मेहमानों के लिए स्पेशल व्यवस्थाएं की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशल लाउंज और अन्य प्रमुख हस्तियों के लिए 6 VIP लाउंज बनाए जा रहे हैं। साथ ही सभी अतिथियों से 24 नवंबर तक अयोध्या पहुंचने का अनुरोध किया गया है। ये तीसरा अवसर होगा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर मौजूद होंगे। क्या कुछ कार्यक्रम 25 नवंबर को लेकर के है? भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी 25 नवंबर के पहले 4 बार मंदिर में आ चुके हैं। 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन पर आए। उसके पश्चात एक बार दीपोत्सव पर आए। उसके पश्चात रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री आए और एक बार जब चुनाव का माहौल था
तब भी माननीय प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने आए। 4 बार आ चुके हैं, 5वां अवसर है और ये किसी भी मंदिर के लिए सार्वजनिक होने का सबसे अंतिम प्रसंग है ध्वजारोहण। ध्वजारोहण इस बात का प्रतीक है कि अब मंदिर पूर्ण हो चुका है। दरअसल अयोध्या एक धार्मिक नगरी है और भगवान राम के नव्य और भव्य मंदिर की पूर्णता के साथ ही जब आने वाली 25 तारीख को राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी तो अयोध्या पूरी तरह दुल्हन की तरह सजी होगी। अयोध्या को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए कई खास इंतजाम भी किए गए हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए अयोध्या नगरी को प्राचीन भव्यता में तैयार किया जा रहा है। अयोध्या की दीवारों पर भगवान राम की कथा से जुड़े चित्रों को उकेरा जा रहा है। मंदिर के मुख्य शिखर पर ध्वज लगाने के लिए तकनीक और हस्तगत दोनों प्रणालियों को मजबूत किया गया है। इसके साथ ही राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में होने वाले ध्वजारोहण समारोह के इनविटेशन कार्ड की पहली झलक भी सामने आई है। ये वही कार्ड है जो गणमान्य अतिथियों को भेजे गए हैं। पहली नजर में ही ध्वजारोहण समारोह का निमंत्रण पत्र से पवित्र रंगों की सुंदरता देखने को मिल सकती है। ये निमंत्रण पत्र पीले और भगवा रंगों से सजा है, जिसमें प्रेषक के तौर पर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का नाम लिखा है। पहला पन्ना। निमंत्रण पत्र के पहले पन्ने पर नीचे की ओर राम मंदिर की तस्वीर लगी है और ऊपर की ओर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट का प्रतीक चिन्ह है, जिसमें सूर्य की किरणों के बीच भगवान राम की तस्वीर है। पत्र पर बड़े बड़े शब्दों में ध्वजारोहण लिखा है। दूसरे पन्ने पर 25 नवंबर को होने वाले पूरे कार्यक्रम का ब्यौरा है, जिसमें प्रवेश मार्ग से लेकर प्रवेश की समयावधि के बारे में बताया गया है। तीसरे पेज पर समारोह के मुख्य अतिथि पीएम मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ के शामिल होने का जिक्र किया गया है। भगवान राम जन जन के थे और यही कारण है कि अब सबके आराध्य श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है और उस पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। तो आसपास के अनेक राम भक्तों को भी इस अवसर पर आमंत्रित किया गया है। लोगों को निमंत्रण पत्र बांटकर आमंत्रित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि की तरफ से जिन लोगों को निमंत्रण पत्र मिला है, उनमें से कुछ लोगों से हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला ने बातचीत भी की है। 25 नवंबर को जब भगवान श्री राम का नव्य भव्य मंदिर पूर्ण होगा, प्रधानमंत्री द्वारा वहां ध्वजारोहण होगा, तो इस बार जो है मंदिर के ट्रस्ट के व्यवस्थापकों ने उन लोगों को भी बुलाया है जो इस कार्यक्रम से या मंदिर से तो नहीं जुड़े रहे हैं, लेकिन 84 कोसी परिक्रमा से जुड़े रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, तो ऐसे लोगों को भी बुलाया गया है। हम बात करते हैं उन्हीं लोगों से। मैं रामगढ़ फतेहपुर का रहने वाला हूँ। मखौड़ा से जब लोग 84 कोस परिक्रमा उठाते हैं तो दोपहर का भोजन व्यवस्था, जलपान व्यवस्था हमारे यहाँ हम करते हैं। 1997 से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अच्छा, हमको इसमें बुलाया गया भगवान राम का केस ध्वजारोहण में, इससे हम लोगों को अपार खुशी है और इसे 5 लोगों को मांगा गया था। जो लोगों का नाम हमने दिया था उनका सबका कार्ड बन के आ गया है। की बार ध्वजारोहण में जो हम लोगों को बुलाया गया है, इससे हम लोग बड़े खुश हैं, बड़े प्रसन्न हैं। आपका क्या नाम है? हरगोविंद सिंह जी। हरगोविंद जी, इस बार आपको ध्वजारोहण में बुलाया गया है और कहीं न कहीं ये इस बात का प्रतीक है कि भगवान राम का अयोध्या में मंदिर बन करके तैयार है और उस तैयार होने के उपलक्ष्य में जो है आप वहाँ बुलाए गए हैं। क्या महसूस करते हैं? बहुत अपार खुशी है, अहो भाग्य है हम लोगों का जो भगवान के इस कार्यक्रम में आज हम वहाँ से निमंत्रण मिला हम लोगों को आने के लिए। बहुत अपार खुशी है। अयोध्या नगरी और नगर वासियों में ध्वजारोहण को लेकर उत्साह है, जोश है और उमंग भी है। 25 नवंबर को अभी कुछ दिन बाकी हैं, मगर अयोध्या नगरी में अभी से धूम है, क्योंकि अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए होने वाले विविध अनुष्ठानों की शुरुआत हो चुकी है।
अयोध्या में ध्वजारोहण का 5 दिवसीय कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कार्यक्रम की शुरुआत कलश यात्रा से हुई। कलश यात्रा में 551 से अधिक महिलाएं शामिल थीं, जबकि 151 वैदिक छात्रों ने ध्वज लेकर शोभा यात्रा का नेतृत्व किया। वहीं 21 नवंबर से यज्ञशाला में भी अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं। 22 और 23 नवंबर तक यज्ञशाला में अनुष्ठान कार्यक्रम जारी रहेगा। 24 नवंबर को सायं यज्ञशाला में अनुष्ठान पूर्ण होगा। 25 नवंबर को सुबह सुबह हवन पूजन और ध्वज का पूजन किया जाएगा। 25 नवंबर को 11:58 से 12:30 के बीच में पीएम मोदी द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। 25 तारीख को पीएम मोदी समेत कई अन्य गणमान्य हस्तियां मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगी। ऐसे में आयोजन की गरिमा और सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिसर में आम श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेगी। लेकिन अगले दिन 26 नवंबर को मंदिर पूरी तरह से आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। उस दिन किसी भी तरह का वीआईपी पास जारी नहीं किया जाएगा। 25 तारीख को एक शंखनाद होगा। इस शंखनाद के साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर में धर्म ध्वजा फहराएगी और साथ भी इस बात की भी घोषणा होगी कि भगवान श्री राम का नव्य और दिव्य मंदिर बनकर पूरी तरह से श्रद्धालुओं के लिए तैयार है। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज, अयोध्या। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।